friends, this is drnikishajariwala. Welcome to the tutorial series of HTML. और आज के ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है दैट इज HTML यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, जिसे आप शॉर्ट में URL भी कहते हैं, राइट? तो आज हम URL के बारे में थियोरी देखते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अलोंग विद दैट बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे. सो लेट्स स्टार्ट अवर ट्यूटोरियल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज URL या फिर URL कैसे बनता है? हम वेब एड्रेस को भी URL कह सकते हैं. हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हम हमारे वेब ब्राउजर के अंदर एड्रेस बार के अंदर जो स्ट्रिंग हम टाइप करते हैं, राइट, इट इज अ वेब एड्रेस कि जिसे हम URL कहेंगे. दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एज द नेम सेज, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. रिसोर्स को लोकेट करने के लिए जो यूनिक एड्रेस हम यूज करेंगे, राइट, जो यूनिक नेम हम यूज करेंगे, दैट इज नोन एज URL. और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वेबसाइट के अंदर जो भी हम टेक्स्ट फाइल, इमेजेस, हमारे पेजेस यूज करते हैं वो हम वेबसाइट के रिसोर्सेस कहेंगे. और वो पर्टिकुलर रिसोर्स को लोकेट करने के लिए जो यूनिक नेम्स हम यूज करेंगे, राइट, दे आर नोन एज URL. और आप उसे वेब एड्रेस भी कह सकते हो. अब ये URL कैसे बनते हैं? सो एज वी नो कि हम वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, राइट. URL को बनाने के लिए हम वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. मीन्स वी कैन से दैट URL आर मेड ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, nikishajariwala.wordpress.com, दिस इज वन URL ऑफ द वेबसाइट. या फिर URL इज मेड अप ऑफ Internet Protocol address, that is IP address, which is in terms of numbers, right? For example, 192.68.20.45, this is one example of IP address, right? कि जिसे भी हम URL कह सकते हैं, right? Now friends, it is like that कि हमें obviously सारी वेबसाइट्स के ऐसे नंबर तो याद रहेंगे नहीं, right? इसीलिए हम जब भी हम सर्फ करते हैं, राइट, या फिर कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वहां पे हम नेम्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर्स, बिकॉज ऑब्वियसली नंबर्स आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर एंड नेम्स आर इजी टू रिमेंबर, राइट. इसीलिए सारे IP एड्रेस के लिए, राइट, नेम्स असाइन किए गए हैं एंड दैट्स व्हाई बोथ द थिंग्स आर कंसिडर्ड एज URL, राइट. अगेन आई रिपीट, बोथ द थिंग्स आर कंसिडर्ड एज URL, राइट. गुड इनफ. नाउ जब भी कोई भी ब्राउजर कोई पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, राइट, फ्रॉम द वेब सर्वर, तो वहां पे हम URL का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे निकिशा जरीवाला वेबसाइट ओपन करनी है, राइट, तो मैं वहां पे ब्राउजर में लिखूंगी, दैट इज मोर प्रिसाइज, ब्राउजर के एड्रेस बार में मैं लिखूंगी दैट इज nikishajariwala.wordpress.com. और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगी वो रिक्वेस्ट वो वेब सर्वर के ऊपर जाएगी एंड वेब सर्वर विल सर्व द रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द URL. अगेन आई रिपीट, वेब सर्वर विल सर्व द रिक्वेस्ट, will respond to the client according to the URL. URL के ऊपर से पता चलेगा वेब सर्वर को कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट को अपने वेब ब्राउजर के अंदर क्या डिस्प्ले करना है. सर्वर को वो URL के ऊपर से पता चलेगा, राइट. मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि URL हम कोई भी डॉक्यूमेंट को एड्रेस करने के लिए यूज करेंगे ऑन द वेब या फिर ऑन द www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ही बताया कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मीनिंग ही ये होता है कि अगर हमें कोई भी वेबसाइट के रिसोर्स को यूनिकली लोकेट करना है तो वहां पे हम URL का यूज कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट, ऑब्वियसली अगर वेब के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट है और उसे हमें एड्रेस करना है, सो फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज दिस URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. और वेब एड्रेस का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, राइट. See over here, that is https://www.nikishajariwala.wordpress.com/YouTube channel/default.aspx, right? So this is how कि हम कैसे कोई भी URL स्पेसिफाई कर सकते हैं, मोर प्रिसाइज कोई भी वेब एड्रेस स्पेसिफाई कर सकते हैं. बट ये जो वेब एड्रेस है, इट फॉलोज सम सिंटेक्स.
अगेन आई रिपीट, ये जो वेब एड्रेस है वो कोई सिंटेक्स को फॉलो करता है. नाउ व्हाट इज दैट सिंटेक्स? इट इज स्पेसिफाइड ओवर हियर, राइट? सो हियर इज द सिंटेक्स as you are able to see over here. First is the scheme / prefix dot domain port / path / file name, right? So this is the syntax. अब हम ये इंडिविजुअल जो भी वर्ड्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं उसका मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं. So the first is scheme. Now what does this scheme defines? This scheme defines the type of internet service. Again I repeat, scheme will define the type of internet service, that is HTTP or HTTPS. ये दोनों में से हमें क्या यूज करना है? मोस्ट कॉमन हम यही यूज करते हैं, राइट? सो ये दोनों में से हमें क्या यूज करना है वो हम यहाँ पे स्कीम के प्लेस पे यूज करेंगे. नाउ द सेकेंड इज प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मीन्स डोमेन प्रीफिक्स. अगेन आई रिपीट, प्रीफिक्स का मीनिंग है डोमेन प्रीफिक्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बाय डिफॉल्ट HTTP के साथ हम www यूज करते हैं, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, राइट? थर्ड इज डोमेन, राइट? What does this domain define? Obviously it defines the internet domain name. Again I repeat, it defines internet domain name. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें नंबर्स याद नहीं रहते हैं, हमें नेम याद रहते हैं, तो वो नेम हम किसे कहेंगे? डोमेन नेम कहेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल में जो हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर देखा, राइट, उसके अंदर है दैट इज www और उसके बाद हमने क्या लिखा था? दैट इज nikishajariwala.wordpress.com, राइट? सो दैट इज द डोमेन नेम कि जो हम यहाँ पे यूज करेंगे. अगेन after that it is a port number, right? It defines the port number at the host. मतलब प्रोटोकॉल के हिसाब से वो प्रोटोकॉल का यूज करके हम जो रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हैं वो कौन से पोर्ट के ऊपर वर्क करेगा. एंड जब भी हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे हमें याद रखना है बाय डिफॉल्ट वो 80 नंबर के पोर्ट के ऊपर वर्क करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम ये HTTP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे तो एट द होस्ट कंप्यूटर, राइट, वो 80 पोर्ट नंबर के ऊपर वर्क करेगा जब तक हम उसे चेंज नहीं करेंगे तब तक, राइट? आफ्टर दैट स्लैश के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली वी विल राइट द पाथ, राइट? मीन्स व्हाट डज इट डिफाइंस? ऑब्वियसली पाथ एट द सर्वर, राइट? सर्वर के ऊपर हमारी वेबसाइट का पाथ क्या है? सो वो हम यहाँ पे पाथ की जगह पे डिफाइन करेंगे, राइट? एंड द लास्ट इज फाइल नेम. Again I repeat, and the last thing is file name, means actual resource का name, actual document का name के जो हमें चाहिए, right? वो ये file name की जगह हम लिखेंगे, right? So friends, this is all about the syntax of URL कि जो हम most of the time use तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उसके अंदर जो हम words use करते हैं उसका meaning क्या होता है. बिकॉज URL के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स के खुद के सिग्निफिकेंस है कि जो हमें पता होने चाहिए, राइट? सो दिस वाज द सिंटेक्स ऑफ द URL. नाउ यहाँ पे हमने देखा कि ये जो स्कीम है उसके अंदर मोस्ट कॉमन स्कीम कौन सी है? दैट इज HTTP एंड HTTPS, राइट? लेकिन और भी स्कीम्स होती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया तो सही कि ओके HTTP है, बट व्हाट इज दैट HTTP? सो HTTP का फुल फॉर्म है दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. वो एक प्रोटोकॉल है कि जो कॉमन वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूज होता है. अगेन आई रिपीट, वो कॉमन वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूज होता है एंड ऑब्वियसली दोज कंटेंट विल बी नॉट एनक्रिप्टेड बिकॉज वो कॉमन वेब पेजेस है तो उसके कंटेंट को एनक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है. Right? Now the second is HTTPS. So what is the full form of HTTPS? That is Secure Hypertext Transfer Protocol. Again I repeat, HTTPS का full form है that is Secure Hypertext Transfer Protocol या फिर हम उसे जो अब जो commonly use होता है that is HTTPS, that is HTTP plus SSL. Right? Again I repeat, HTTP plus SSL. These are the two different protocols that is secure HTTP या फिर HTTP plus SSL.
सो दिस प्रोटोकॉल या फिर दिस स्कीम इज यूज्ड टू एक्सेस सिक्योर वेब पेजेस. Again I repeat, it is used to access secure web pages and उसके जो कंटेंट होंगे वो obviously encrypted होंगे, राइट? और सिक्योर वेब पेजेस मतलब फॉर एग्जांपल हम पेमेंट के रिलेटेड यूज करते हैं, बैंकिंग वेबसाइट के ऊपर जो होते हैं, राइट? वो सारे वेब पेजेस HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करके हम एक्सेस करते हैं. थर्ड स्कीम इज FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. मतलब अगर हमें कोई फाइल को अपलोड करना है, कोई फाइल को डाउनलोड करना है, तो उस वक्त जो स्कीम यूज होगी दैट इज FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. एंड द लास्ट इज सिंपल फाइल, राइट? कि जो हम कोई भी कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के ऊपर जो फाइल होती है उसे हम यूज करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए ये फाइल स्कीम का यूज करेंगे, right? So these are the 4 most common URL schemes, right? कि जो हम frequently use करते हैं, right? Good enough. Now the one last topic of today's tutorial that we will see is URL encoding. Again I repeat, that is URL encoding. Now what is this URL encoding या फिर हम URL encoding क्यों यूज करेंगे? So friends, आपको ये याद रखना है कि जो भी हम URL यूज करते हैं, राइट? कि जो इंटरनेट के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट है या फिर कोई भी रिसोर्स है उसे एक्सेस करने के लिए जो हम URL यूज करते हैं वो सारे URL ASCII कैरेक्टर सेट के अंदर होते हैं. अगेन आई रिपीट, वो सारे URL के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो ASCII कैरेक्टर सेट में से ही होते हैं, राइट? लेकिन अगर कोई URL ऐसा कोई कैरेक्टर कंटेन करता है, राइट, कि जिसके अंदर ASCII कैरेक्टर सेट के अलावा भी कैरेक्टर्स है, तो उस वक्त हमें URL को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी. अगेन आई रिपीट, उस वक्त हमें URL को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज बाय डिफॉल्ट URL के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो ASCII कैरेक्टर सेट में से ही हो सकते हैं. लेकिन अगर हमने कोई कैरेक्टर ऐसे यूज किए हैं कि जो ASCII कैरेक्टर सेट को बिलोंग नहीं करते, तो वहां पे हमें उस URL को कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड जब भी हम नॉन ASCII कैरेक्टर को हम ऐसे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि जो इंटरनेट के ऊपर ट्रांसमिट कर सके, दैट प्रोसेस इज नोन एज URL एनकोडिंग. अगेन आई रिपीट, जब हम कोई भी नॉन ASCII कैरेक्टर्स को ऐसे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे ताकि वो इंटरनेट के ऊपर ट्रांसमिट हो सके, राइट, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज URL एनकोडिंग, राइट? मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि URL एनकोडिंग के अंदर जो भी नॉन ASCII कैरेक्टर्स होंगे, राइट, वो कोई हेक्साडेसिमल डिजिट्स में कन्वर्ट होंगे कि जो पर्टिकुलर ASCII कैरेक्टर सेट को बिलोंग करेंगे. लेकिन वहां पे एक्सप्लिसिटली परसेंटेज सिंबल यूज होगा. अगेन आई रिपीट, लेकिन वहां पे एक्सप्लिसिटली परसेंटेज सिंबल यूज होगा. मीन्स आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो कन्वर्जन होता है या फिर URL एनकोडिंग होता है, वो जब एनकोडिंग होता है तो वो सारे एनकोडिंग के पहले परसेंटेज यूज होता है, राइट? एंड उसके बाद कोई एक हेक्साडेसिमल डिजिट्स हो सकती है. नाउ वी नो कि URL के अंदर स्पेसेस नहीं हो सकती. अगेन आई रिपीट, URL के अंदर स्पेसेस नहीं हो सकती. और अगर हमने वहां पे URL के अंदर स्पेसेस यूज की है तो वो URL एनकोडिंग से रिप्लेस हो सकती है. अगेन आई रिपीट, वो URL एनकोडिंग से रिप्लेस हो सकती है एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ %20 और प्लस साइन. अगेन आई रिपीट, अगर हमने URL के अंदर एक स्पेस यूज की है तो वो स्पेस की जगह पे URL एनकोडिंग से आइदर प्लस साइन मिल जाएगी हमें या फिर स्पेस की जगह हमें मिलेगा %20, राइट? सो दिस %20 या फिर ये जो प्लस साइन है, इट इज रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ URL एनकोडिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल, सी ओवर हियर, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो. ये एक वर्ड है या फिर ये एक फ्रेज है कि जो मुझे डिस्प्ले करना है, राइट? लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट? अब यहाँ पे मैंने जो कैरेक्टर का यूज किया है वो ऐसा कैरेक्टर है कि जो ASCII कैरेक्टर सेट को बिलोंग नहीं करता है, राइट? अगेन आई रिपीट, वो ऐसा कैरेक्टर है कि जो ASCII कैरेक्टर सेट को बिलोंग नहीं करता है, राइट? तो अब यहाँ पे क्या होगा, राइट? डिस्प्ले क्या होगा? सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो ASCII कैरेक्टर्स के होंगे वो तो एज इट इज डिस्प्ले होंगे. तो ये जो हेलो है
वो ASCII कैरेक्टर सेट के अंदर उसके सारे कैरेक्टर्स बिलोंग करते हैं, तो वो तो एज इट इज डिस्प्ले होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्पेस है, तो स्पेस की जगह यहाँ पे आ गया प्लस। आफ्टर दैट ये जो G है वो अगेन ASCII कैरेक्टर सेट का है, तो वो भी एज इट इज आ जाएगा। बट आफ्टर दैट यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर लिखा है कि जो ASCII कैरेक्टर सेट को बिलोंग नहीं करता है, राइट? ये U के ऊपर 2 डॉट्स है, वो ऐसा कैरेक्टर है, तो उसकी जगह C, उसका कन्वर्जन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो है वो उसका कन्वर्जन है, राइट? कि जो URL एनकोडिंग का यूज करके रिप्लेस हुआ है, मतलब ये U की जगह हमें इस हिसाब से URL एनकोड किया हुआ मिलेगा। एंड आफ्टर दैट अगेन NTER, वो तो हमें यहाँ पे एज इट इज ही दिखाई दे रहा है, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि कैसे URL एनकोडिंग वर्क करेगा। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स URL के अंदर ऐसे होंगे कि जो ASCII कैरेक्टर सेट को बिलोंग नहीं करते, वो सारे कैरेक्टर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो प्रोसेस है उसे हम URL एनकोडिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस के अंदर जो भी नॉन ASCII कैरेक्टर्स है वो हेक्साडेसिमल डिजिट के टर्म्स में कन्वर्ट होते हैं, बट प्रीफिक्स विद परसेंटेज साइन, राइट? सो हियर इज द टेबल के जिसके अंदर आप देख सकते हो कि जो कैरेक्टर्स है वो ब्राउजर के अंदर एनकोड होने के बाद किस हिसाब से कन्वर्ट होंगे, राइट? सी, एज यू आर एबल टू सी, अगर हम ये कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, राइट, सो मोस्ट ऑफ द टाइम अब हम HTML5 यूज करते हैं, तो उसके अंदर UTF-8 फॉर्मेट यूज होता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं UTF-8 कैरेक्टर सेट यूज होता है। सो फॉर दैट पर्पज ये जो सारे कैरेक्टर्स है वो इस हिसाब से कन्वर्ट होंगे। सी, ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो इसमें कन्वर्ट होगा, ये जो पाउंड साइन है वो इस हिसाब से कन्वर्ट होगी, कॉपीराइट का सिंबल है वो इस हिसाब से कन्वर्ट होगा, रजिस्टर्ड मार्क है तो वो इस हिसाब से कन्वर्ट होगा, राइट? सो लाइकवाइज ये जितने भी कैरेक्टर्स है, राइट, वो इस हिसाब से कन्वर्ट होंगे आफ्टर URL एनकोडिंग, राइट? सो दिस इज जस्ट सम कैरेक्टर्स के जो मैंने यहाँ पे टेबल में स्पेसिफाई किए हैं, राइट? दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि एनकोडिंग कैसे होता है विद इन द ब्राउजर, right? So friends, this is all about today's tutorial, that is URL, more precise Uniform Resource Locator. So अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड along with that चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।